अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स। ठीक है, देखिए बेटा, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, हमारे पास स्मोकिंग के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो देखने में सिर्फ हमें यही लगता है कि जो स्मोकिंग है वो बेसिकली शायद हमारे लंग्स को ही इफेक्ट करता है, और जो लंग्स हैं यही बेटा स्मोकिंग से जो है वो बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं, जबकि ये सही नहीं है। जो स्मोकिंग है ना, इसके अंदर बेटा बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। ठीक है, स्मोकिंग कंटेन more than 4,000 chemicals from which 50 are carcinogens, जिसमें से 50 से ज्यादा तो कार्सिनोजेंस ही हैं। अब इतने ज्यादा केमिकल्स जब हम लोग स्मोकिंग के जरिए इनहेल करेंगे तो वो सिर्फ हमारे लंग्स को ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि वो पूरी बॉडी पर असरअंदाज होते हैं। यानी इट इफेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, यानी सर से पांव तक हमारी बॉडी जो है वो उससे असरअंदाज होती है। आपने ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपने स्मोकिंग की हेडिंग में लिखना होगा। ओके बेटा, स्मोकिंग की हेडिंग में ये फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिखना होगा, जिसमें वो कहता है कि स्मोकिंग इज अ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। Tobacco smoke contains over 4,000 different chemicals, out of which at least 50 are carcinogens and many are poisonous. ओके बेटा, ये जो पैराग्राफ अभी मैंने रीड किया है ये आप स्मोकिंग की हेडिंग में लिखेंगे कि जो स्मोकिंग है, ठीक है, वो बेटा केमिकल बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि सिगरेट में बहुत ज्यादा स्मोक के अंदर केमिकल्स होते हैं। एक तंबाकू स्मोक में तकरीबन वो कहता है कि 4,000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं, और इनमें से 50 से ज्यादा जो है वो कार्सिनोजेंस हैं, जो कैंसर की वजह बनेंगे। ठीक है, डेट कॉज कैंसर, और इनमें से कई जो हैं वो जहरीले भी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे देंगे बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग देंगे बैड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग यहाँ से जो है ना वो एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है पोर्शन। Many people think that the lung cancer is the only smoking related disease. कई लोग ये सोचते हैं, समझते हैं कि सिर्फ लंग्स ही स्मोकिंग से बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं। तो बेटा ये उसने कह दिया कि स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज जो है वो सिर्फ क्या है, लंग कैंसर है। एंड इट इज द नंबर ऑफ कॉज ऑफ डेथ अमंग द स्मोकर्स। और बेटा ये स्मोकर्स में डेथ की एक बड़ी वजह है, यानी कि वो लोग जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उन स्मोकर्स के अंदर जो डेथ की मेन वजह है वो शायद स्मोकिंग समझी जाती है कि 90% उसकी डेथ की वजह स्मोकिंग है। बट इट इज नॉट राइट, लेकिन ये सही नहीं है। सिगरेट स्मोक इफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। ये जो बेटा सिगरेट स्मोक है ये सर से पांव तक असरअंदाज होता है। स्मोकर्स हैव मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। ठीक है, वो कहता है कि बेटा जो स्मोकर्स है ना, इनमें बहुत ज्यादा जो है वो नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस प्रोड्यूस करता है, कि यानी इसमें ऐसी डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि जान को खतरे में भी डाल सकता है। ओके बेटे, तो ये हमारे पास जो है ना वो इसके बैड इफेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अब इन बैड इफेक्ट्स में से अहमद बाबर, मैं भी हैंड लॉक कर लो, मैं भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है जो आप लोग एरिया हाईलाइट होते हुए देख रहे हैं, इस एरिया को या इस पोर्शन के ऊपर आप हेडिंग दे दें रिस्क ऑफ कैंसर। आप लोग हेडिंग देंगे रिस्क ऑफ कैंसर। रिस्क ऑफ कैंसर, इतनी ये 2 लाइन्स के ऊपर आपकी हेडिंग बनेगी रिस्क ऑफ कैंसर। और इसमें आप सिंपल देखेंगे स्मोकिंग जो है वो बेटा कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है, जो कि किडनीज के अंदर है, ओरल कैविटी में होता है, लेरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लेडर और पैंक्रियाज। ठीक है, स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर इन किडनीज। ये किडनीज के अंदर बेटा कैंसर की वजह बन जाता है। ओरल कैविटी में तो ये कैंसर की वजह बनेगा ही, क्योंकि स्मोक जो है वो ओरल कैविटी, लेरिंग्स, ठीक है, ब्रेस्ट, यहाँ से तो बेटा वो एयर पासेज भी है ना जहाँ से उसने गुजरना है, तो इन एरियाज में जो है वो कार्सिनोजेंस कैंसर को प्रोड्यूस करते ही हैं। लेकिन ये किडनीज को भी डिस्टर्ब करते हैं, ये ब्लेडर और पैंक्रियाज को भी डिस्टर्ब करते हैं, जो इसके केमिकल्स हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो स्मोक है वो तो बेसिकली लंग्स के एरिया तक ही लिमिटेड होता है,
लेकिन ये जो ऑर्गन सर बता रहे हैं और जो ऑर्गन यहाँ पे लिखे हुए हैं ये तो बॉडी के अंदर लंग्स के नीचे वाले पोर्शन में है बेसिकली, लेकिन तो ये कैसे डिस्टर्ब हो सकते हैं? मैंने अभी बताया बेटा कि इसमें 50 से ज्यादा कार्सिनोजेंस हैं और इसमें 4000 से ज्यादा जो है वो केमिकल्स हैं, जो कि इसमें इतने ज्यादा जो केमिकल्स हैं, तो बेटा ये जो केमिकल्स हैं ना ये बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब होकर इन डिफरेंट ऑर्गन्स में भी कैंसर की वजह बन जाते हैं, ठीक है, लाइक पैंक्रियाज है, ब्लैडर है, किडनीज हैं, तो यहाँ पर भी वो कैंसर की वजह बन जाते हैं। ओके, नहीं इधर किया हुआ था किसान। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप हेडिंग दे दें इफेक्ट ऑन एयर पैसेज वे, इफेक्ट ऑन एयर पैसेज वे, इफेक्ट ऑन एयर पैसेज वे, ये आप हेडिंग देंगे इसके ऊपर। Many chemicals in tobacco smoke damage the air passageway, ठीक है, ये एयर पैसेजवे को भी डैमेज करते हैं जिससे वो एम्फीसीमा और कई दूसरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं इनको भी रिस्क बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा एम्फीसीमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, इनकी जो कॉज में आपने मेंशन किया था, आपने पढ़ा था कि इनके कॉजेज के अंदर जो है वो स्मोकिंग भी शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से जो स्मोक के अंदर केमिकल्स होते हैं वो बेटा एयर पैसेजवे को डैमेज करते हैं और कई तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि एस्थमा है, एम्फीसीमा है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, तो ये इनको भी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने हेडिंग दे दी है इफेक्ट ऑन एयर पैसेजवे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ पे हेडिंग दे दें इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब देखिए बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पर जो है ना इसके 3 डिफरेंट इफेक्ट्स उसने बताए हुए हैं, जिसमें नंबर 1 कि बेटा जो सिगरेट स्मोक होता है ना इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। अब यही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है, जब स्मोकर्स बॉडी में इनहेल करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इट विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन प्रोटीन, या रेड ब्लड सेल्स की हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है उसे रिड्यूस कर देती है। किस तरह से रिड्यूस करेगी, ये हमने लास्ट टाइम केमिस्ट्री में भी ये बात डिस्कस की थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इट इज अ वेरी रिएक्टिव गैस फॉर ऑक्सीजन। जैसे ही जो स्मोकर होता है वो स्मोक को इनहेल करता है तो उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से फौरी तौर पर रिएक्ट कर जाती है और एयर में रिएक्शन के बाद वो बना लेती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे ब्लड में पहले ही CO2 गैस बन जाएगी। तो डेफिनेटली वो जो ब्लड है वो प्रॉपर CO2 गैस को बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि जो एयर बाहर से अंदर आई है नाउ इट हैविंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इट हैविंग अ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ना तो वो बॉडी में प्रॉपरली ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है और ना ही बॉडी से CO2 गैस जो है वो एयर में डिफ्यूज हो पाती है। इस वजह से इसमें जो है ना वो गैसेस एक्सचेंज ठीक से नहीं होती। ये इसका पहला ड्रॉबैक है। वो कहता है कि स्मोकिंग also has effect on circulatory system. The carbon monoxide present in tobacco smoke lessens the oxygen carrying capacity of hemoglobin. तो ये बेटा इसका पहला इफेक्ट है। दूसरी बात, the different chemicals in smoke can increase the number of platelets, ठीक है, ये नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो है ना ब्लड प्लेटलेट्स इनकी प्रोडक्शन बढ़ा देता है, इनको बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ाता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये होता है कि जब नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बॉडी में बढ़ेंगे तो इससे जो ब्लड है ना वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, ब्लड बिकम विस्कस, ब्लड बहुत ही गाढ़ा हो जाता है व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर्स। और जब ये प्लेटलेट्स नॉर्मल नंबर से ज्यादा हो जाएंगे दे मेक द ब्लड विस्कस, इससे ब्लड गाढ़ा हो जाएगा एंड इट कैन लीड टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और इससे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है उसका बेटा चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आपने पढ़ा था, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस,
यानी कि हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज एंड द नॉरिंग ऑफ आर्टरीज, ठीक है। तो ये भी बेटा इसकी भी एक वजह है स्मोकिंग। तो ये है इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एक तो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, दूसरा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का रिस्क ज्यादा हो जाता है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की रिड्यूस हो जाती है। तो दीज आर द मेजर इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्मोकिंग केमिकल्स। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हेडिंग देनी है रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे बेटा रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। अब देखें बेटा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। जो स्मोकर्स होते हैं ना बेसिकली इनमें इन्फेक्शन का रिस्क जो है ना वो नॉन स्मोकर से ज्यादा होता है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि नॉन स्मोकर्स में ये इन्फेक्शन नहीं हो सकते, ये मतलब नहीं है। यानी कि इन्फेक्शन जो है वो स्मोकर्स में भी होते हैं और नॉन स्मोकर्स में भी होते हैं, मगर स्मोकर्स के अंदर इन इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर वो ज्यादा होते हैं। जैसे वो कहता है कि स्मोकर्स, ठीक है, वो कहते हैं जी स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली इन द लंग्स, जैसे कि लंग्स के अंदर। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 टाइम्स, ठीक है। इससे जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ना टीबी कहते हैं, ये ब्लड की भी होती है, ये बेटा आपके पास जो है वो लंग्स की भी होती है, और ये बोन्स की भी डिजीज है टीबी। तो ये बेटा ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन है ना वो स्मोकर्स में 2 to 4 टाइम ज्यादा होता है, जबकि निमोनिया का जो रिस्क है वो भी 4 टाइम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। इसके बाद आपने यहाँ पर जो लास्ट 2 लाइंस बच गई हैं इस पे आप हेडिंग दे देंगे इफेक्ट ऑन टीथ। इफेक्ट ऑन टीथ, वो कहता है स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ, ठीक है। जो बेटा नॉर्मली स्मोकर्स होते हैं ना, जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, इनके जो टीथ होते हैं ना वो येलोइश हो जाते हैं, ठीक है। उस दिन इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द निकोटीन एंड अ केमिकल विच इज कॉल्ड टार। टार एक केमिकल होता है जो कि डार्क ब्राउन और विस्कस कलर का, सॉरी, डार्क ब्राउन कलर का होता है, विस्कस केमिकल है जिसको हम लोग बेटा टार कहते हैं, ठीक है। और जो सिगरेट के अंदर फिल्टर होता है ना, ये बेसिकली टार को ही क्या कर रहा होता है, फिल्टर कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है ना वो व्हाइट से फिल्टर का कलर ब्राउन हो जाता है, जैसे कि आपने लास्ट टाइम पिक्चर्स में भी ऑब्जर्व किया था। तो बेटा वही टार जो है ना वो टीथ के व्हाइट इनेमल्स को येलोइश कर देता है और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही वीक बनाना शुरू कर देता है, जिससे जो टूथ लॉस है इट इज 2 to 3 टाइम्स हायर इन स्मोकर्स देन इन नॉन स्मोकर्स, ठीक है। जैसे अब आप इस पिक्चर को अगर आप देखें तो इस पिक्चर के अंदर आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि बेटा ये जो स्मोकर्स लंग्स होते हैं ना, यानी ये वाले जो लंग्स हैं आप देख सकते हैं दे आर वेरी डैमेज हुए में, एक तो बहुत ज्यादा, दूसरा इनका जो कलर है वो ब्राउन हुआ हुआ है, ठीक है। एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टार केमिकल, ठीक है, टार केमिकल की वजह से ऐसा होता है। और बेटा ये जो सिगरेट के जो स्मोक है ना, इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये लंग्स को बहुत बुरी तरह से असरअंदाज करता है। और अगर मेडिकल साइंस के मुताबिक, ठीक है, अगर एक पर्सन जो है वो 20 ईयर्स तक स्मोकिंग करता रहे, ठीक है, एंड डेली बेसिस पे अगर वो 20 सिगरेट यूज करता है और 20 ईयर्स तक वो अगर स्मोकिंग करता है, तो बेटा अगर वो स्मोकिंग छोड़ देता है आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, तो विद इन 5 ईयर्स उसके लंग्स जो हैं वो रिकवर होकर बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे उसने कभी स्मोकिंग नहीं की भी। यानी ये मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया हुआ है कि स्मोकर्स के लंग्स को रिकवर करने में तकरीबन 5 साल जो है ना इसका बेटा टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ओके बेटा, यानी कि 5 साल का जो टाइम पीरियड है ना वो बेसिकली रिक्वायर्ड होता है टू रिकवर स्मोकर लंग्स जो स्मोकर्स लंग्स है इनके लंग्स को रिकवर करने के लिए। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लें। उसके बाद फिर आप लोगों को आज बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क करवाने हैं, ठीक है, और उनको अपने साइड्स इंफॉर्मेशन के अंदर जो है ना उसको लिखना होगा। अब आपने एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हमने मार्क कर लीजिएगा, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको साइड बॉक्स में देखिएगा लिखा हुआ मिलेगा
इस पे आप क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट हैपन इफ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग। तो क्या होगा बेटा अगर एक पर्सन जो है वो स्मोकिंग को बंद कर दे। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इफ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग द चांस ऑफ डेवलप कैंसर डिक्रीज एज डैमेज टू द लंग्स इज रिपेयर्ड एंड कंटेमिनेंट पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव। ठीक है कि अगर वो स्मोकिंग को छोड़ देता है ना तो उसका क्या बेटा फायदा होगा कि उसके जो लंग्स है ना वो 100% खुद को रिकवर कर लेंगे, उसमें से जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और जो उसके डैमेजिंग हुई हुई है लंग्स की वो खुद को रिपेयर कर लेती है, और जो इसमें कैंसर के इन्फेक्शन जो है या कैंसर या इन्फेक्शन जो है उनका जो रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है कि फर्स्ट पर्सन स्टॉप स्मोकिंग द चांस टू डेवलप द कैंसर डिक्रीज एज द डैमेज टू द लंग्स इज रिपेयर्ड एंड कंटामिनेंट पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसके ऊपर लिखेंगे, जो आप हाईलाइट होता हुआ देख रहे हैं निकोटीन के हवाले से होगा। निकोटीन इज अ पावरफुल, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज निकोटीन। निकोटीन क्या चीज है, व्हाट इज निकोटीन, ये एज इट इज बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं शॉर्ट के अंदर। तो what is nicotine? So nicotine is a powerful poison was widely used as an insecticide in the past when inhaled through tobacco smoking. It reaches our circulatory system and not only hardens the walls of the arteries but also damages the brain tissues. अब वो कहते हैं कि जो निकोटीन है ना ये एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन कंसिडर किया जाता है जो पिछले जमाने में, ठीक है, इसको इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी यूज किया जाता था। अब बेटा जो सिगरेट स्मोक होता है ना इसमें निकोटीन भी प्रेजेंट होता है, और यही जब तंबाकू स्मोकिंग के जरिए हम बॉडी में लेके जाते हैं तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचकर ना सिर्फ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह बनेगा बल्कि ये हमके जो ब्रेन है ना इसको भी डैमेज करता है। और तो और ये एक एडिक्टिव ड्रग है और ब्रेन के सेल जो है ना वो इसका एडिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक पर्सन है वो फिर स्मोकिंग को छोड़ नहीं पाता। ठीक है, तो बेटा अगर पर्सन अगर कोई स्मोकिंग को नहीं छोड़ पा रहा तो उसकी मेन वजह ये निकोटीन है। ओके बेटा, इसके और भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और भी इसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स हैं। ओके, और ये आपके पास जो है ना चाय में भी निकोटीन मौजूद होती है मगर वहां इसकी परसेंटेज कम है। ये आपके पास एमसीक्यू है, इसके ऊपर आप एमसीक्यू लिख लें। इसमें से जो एमसीक्यू है वो बेसिकली ये वाली वैल्यू आती है। ठीक है, ये भी बोर्ड में एमसीक्यू में आया हुआ है। ठीक है, ये आपको आई थिंक सो जो 7 वाला पेज है उसके टॉप पे शायद मिल जाएगा। दी वर्ल्ड नॉन टबैको डे सेलिब्रेटेड ऑन दी 31st ऑफ द मई एवरी ईयर। ये भी एमसीक्यू है बेटा आपका। ये भी एमसीक्यू है आपका। ठीक है, इसमें से जो वैल्यूज हैं जो परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, ठीक है, यानी कि जो स्मोकर्स होते हैं यानी कि जो पैसिव स्मोकर्स है ना, नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू सेकंड हैंड स्मोकिंग यानी पैसिव स्मोकिंग जो कर रहे होते हैं, इनमें हार्ट डिजीजेस का जो रिस्क होता है वो 25 to 30% होता है, जबकि लंग कैंसर का जो रिस्क होता है वो 20 to 30% होगा। ओके, ये आपका एमसीक्यू है। इस बॉक्स पे आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हाउ स्मोकिंग इफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन, हाउ स्मोकिंग इफेक्ट सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन, हाउ स्मोकिंग इफेक्ट सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। जी बेटा, ये कैसे सोशल लाइफ को डिस्टर्ब करती है स्मोकिंग। ठीक है, हाउ स्मोकिंग इफेक्ट सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो देखिए बेटा ये जो स्मोकिंग है ना ये किसी भी पर्सन की जो सोशल लाइफ है उस पर भी बुरी तरह से असरअंदाज होती है, वो इस सेंस में क्योंकि बेटा जो सोसाइटी है ना वो कभी भी जो स्मोकर्स होते हैं ना उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली कि जो भी दूसरे लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि वो सेकंड हैंड स्मोकिंग करें यानी कि वो पैसिव स्मोकर्स बने, जिसकी वजह से जो स्मोकर्स होते हैं वो उन्हें डिसलाइक करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी गैदरिंग में अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वहां पर लोग उसको काफी ज्यादा बुरा भला भी कहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो वो केमिकल्स हैं जो स्मोक हैं वो स्मोकिंग नहीं कर रही हैं और ना ही वो पैसिव स्मोकर बनना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन, स्मोकर्स में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज अदर पीपल may not want to be exposed to other smoke। ये बेटे सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, जो बोर्ड में एज इट इज आए हुए हैं। अब यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई मसला कोई बात पूछनी है तो आप मुझे बता दें, एनी वन ऑफ यू।
अब आपने इसको अच्छे से बेटा याद करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे से डिस्कस कर लेना है। और इसमें कोई भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने जो मार्किंग कर ली हुई है, ठीक है, इसको भी आपने अच्छे से कंप्लीट करना होगा। जी बेटा बताइए। सर जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछा था जो पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है जिसमें लीव्स के अंदर 2 सिचुएशंस हैं, उसके अंदर सर ये जब ऑक्सीजन नाइट कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में कैसे निकल सकते हैं जब उसके अंदर पोटेशियम आयंस ही नहीं होते हैं, तो स्टोमेटा तो बंद हो जाता है, तो फिर वो वहाँ कहाँ से निकलते हैं? बेटा ये अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, ये उसमें भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और वैसे भी मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि रात के टाइम 90% स्टोमेटा बंद होते हैं, 100% स्टोमेटा बंद नहीं होते। ठीक है सर, थैंक यू।